हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी का फंडा। माय नेम इज कमलदीप। तो आज जो आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आए हम एसबीआई की नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट के लिए है ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो कुछ लोग इसको पीओ से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मान के चलिए ये पीओ से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब पीओ की नोटिफिकेशन इस साल आती है नहीं आती है वो एंटायरली किसको पता है? एसबीआई को पता है। हम इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कोई सा भी बैंक जो है आपका किसी और बैंक में, जैसे सपोज करिए आप पीएनबी में 2 साल से पीओ के पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे, या किसी और बैंक में जैसे कैनरा बैंक हो गया, आप पीएनबी हो गया, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन बैंक्स में अगर आप 2 साल से पीओ की पोस्ट के ऊपर अगर थे तभी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज इसमें एक और है, यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं शैल बी पोस्टेड इन अप्लाइड सर्कल ओनली। अगर एक बार आपने मान लो अहमदाबाद से अप्लाई कर दिया तो आप फिर बेंगलुरु के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल से अप्लाई कर सकते हो, और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी गिवन उसी सर्कल में होगी जिसमें आपने फॉर्म को फिलअप किया था। दूसरी चीज़ इसमें एक और है कि आप जो है इसमें ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। क्या नहीं कर सकते जी? आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। जिस भी सर्कल में एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया आपको उसी सर्कल में रहना पड़ेगा। देखिए टोटल वैकेंसी की इसमें बात करूं तो 3850 है, 3850 हैं। लेकिन ये सारी की सारी वैकेंसीज कहाँ से लेंगे? वो जितने भी दूसरे बैंक्स में एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से वो सीवीओ वहाँ से उठा रहे हैं, सर्कल बेस्ड ऑफिसर उठा रहे हैं। ठीक है, और क्या है इसमें? तो देखो मैंने पहले ही बता दिया, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकता है, वो किसी और स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जब वो उसने महाराष्ट्र से फिलअप कर दिया, सपोज करिए महाराष्ट्र से फिलअप कर दिया, तो वो जयपुर या हैदराबाद या चेन्नई या किसी और स्टेट से फिलअप नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी भी फ्रेशर के लिए नहीं है। इसमें आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो जितने भी फ्रेशर लोग हैं वो इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। डन। आप क्या करिए, जो भी आपके आरआरबी का जो एग्ज़ाम निकला हुआ है उसकी प्रेपरेशन करते रहिए। एसबीआई का जब भी पीओ का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन ये जो मैंने पोस्ट आपको बता दी ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? सर्कल बेस्ड ऑफिसर। जिन लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ये डिजायरेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये करना ही करना, एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए, मतलब आप किसी बैंक में ऑफिसर होने चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि जो एग्जाम होगा वो एंटायरली एसबीआई के ऊपर है कि एग्जाम वो कंडक्ट करवाएंगे या डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। अगर उनके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत आ जाते हैं तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि वो हो सकता है एग्जाम ले लें। लेकिन वैसे इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें क्या प्रोसेस है कि आपका जितने भी लोग हैं जो अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। और जो भी आपकी सिलेक्शन होगी वो प्योरली बेस्ड होगी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू। जितने भी मार्क्स आपके इंटरव्यू में ऑब्टेन हो रहे हैं उसी के ऊपर आपकी वहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो मैं बता दूं आप लोगों को फिर से कि ये किसी भी जो फ्रेशर है उसके लिए किसी काम की ये नोटिफिकेशन नहीं है। तो प्लीज़ भी आप जैसे किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे करते रहिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका कोई जानने वाला है कोई बैंक में जॉब कर रहा है कभी 2-3 साल से, ठीक है, एज एन ऑफिसर नॉट अ क्लर्क, ये ध्यान रखिएगा, एज एन ऑफिसर अगर वो काम कर रहा है तो वही इस जॉब के लिए वहाँ पे एप्लीकेबल है, वही इस जॉब के लिए वहाँ पे एलिजिबल है, वही इसको फिलअप कर सकता है। ठीक है, बाकी डेट्स वगैरह इसमें दी हुई हैं, मैं उसमें नहीं जाने वाला। 27/7/2020 से 16 अगस्त 2020 तक ये आपकी नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो जो बैंक में है उनको ऑटोमेटिक इस चीज़ का पता है। बस मुझे ये कन्फ्यूजन क्लियर करना था बच्चों की। कुछ लोग कह रहे थे ये पीओ है, तो ये पीओ नहीं है। ठीक है, ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स हैं, मतलब ये डायरेक्टली पीओज उठा रहे हैं दूसरे बैंक के जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। डन। तो पीओ से ये थोड़ा अलग है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बाकी कोई भी आपको डाउट है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।